गुरुवे नमः। बिन सोचे समझे जो करे पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। ज्ञानी जन को यह सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि जो दुर्व्यसन में संलग्न है, जो विषया आसक्त है, भोगी है, कामी क्रोधी लालची की प्रवृत्ति उनकी है, कलह प्रिय है, नशाओं का सेवन करता है, कुसंगति है, मन उसका बस में नहीं है, नीच प्रवृत्ति का है। ऐसे सब दुष्ट दुर्जन विषय भोगी से ज्ञानी को दूर हो रहना चाहिए। अन्नों की चाहे कोई भी रहे, रिश्ते में आपका भाई या परम मित्र या और कोई परम प्रिय संबंधी हो, उससे यथाशीघ्र दूर रहना चाहिए। अन्यथा आप उसके संगति में, कुसंगति में आपकी दुर्गति निश्चित होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और यह निश्चित बात है कि उसका पाप का कार्य में आप उसके साथ में रहें या समर्थन करेंगे या शब्द से या कर्म से समर्थन करेंगे तो पाप का भागीदार आपको ही बनना पड़ेगा। समझ लीजिए, उससे अधिक पाप और संताप ताप आपको भोगना पड़ेगा। अतः ज्ञानी जन को उससे दूर रहना चाहिए। कि ये कैसे? इस प्रकार से एक कामी एक मित्र था। वह मित्र उसका जो है, सज्जन पुरुष का मित्र बड़ा कामी प्रवृत्ति का था। और उसका था प्रवृत्ति कि किसी स्त्री को वह मान मर्यादा इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देता, बल्कि उनको हवस के दृष्टि से देखता था। जिसके कारण से एक दिन की घटना हुई। कोई भाई बहन साथ में जा रहा था और उसके बहन के साथ में वह कामी प्रवृत्ति वाला दुष्ट ने कुविचार से उससे के साथ छेड़खानी किया। उसका भाई को क्रोध आ गया और काम में, वासना में जो है यह बलात्कार करने का कोशिश किया। उसके भाई ने इसका अवरोध किया। इसको क्रोध हुआ, क्रोध में कलह उत्पन्न हो गया और कलह में जो है उसको मारपीट कर दिया। उसके भाई ने, लड़की के भाई ने उसको मारपीट उसके साथ में किया और वह उसका जा कर के उसका जो मित्र था सज्जन, उसने उसको समर्थन दे दिया, दुहाई दिया कि हम आप तुम्हारा मित्र हैं, दोस्त हैं। दोस्त को उसने मारा तो बिना सोचे समझे ये उसका समर्थन दे दिया। बस उसको भी जो है यह उसके साथ भी मारपीट कर दिया। इस प्रकार से बात है, वह अहंकार में बदल गया, उससे शत्रुता उत्पन्न हो गई और उसने भी जो है इसके फिराक में उसके बहन के साथ में दूसरे दिन जो है वह जबरदस्ती उसके साथ में बलात्कार किया और वह क्रोध में आकर इसका हत्या कर दिया। और जब इसका हत्या कर दिया तो इसका जो मित्र था उसने उसका हत्या कर दिया। हमारा दोस्त को मार देगा, इस गुस्सा से उसका हत्या कर दिया। अब उसका भाई ने इसका फिर हत्या कर दिया। एवं प्रकार से दुश्मनी प्रारंभ हो गया। जबकि यह निर्दोष था तो इसके मित्र होने से क्या है, इसको यह सूझ होना चाहिए कि उसका काम के प्रवृत्ति होने के कारण से उसका बुद्धि विषय भोग में, वासना में नष्ट हो गया। इसलिए कहता है, काम क्रोध मद मोह त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो।
यह विषय कितना प्रबल रहता है कि एक काम वासना को वह कामी ने नहीं रोक सका और उसने बलात्कार किया, उसके आवेश में उसका हत्या किया, उसके आवेश में इसका मित्र ने निर्दोष आदमी जो है उसका हत्या किया और फिर उसका भाई का हत्या किया। अब एवं प्रकार से 55 हत्या हो गया और उसका फिर सजा हुआ, जो कि का घर बर्बाद हुआ, 6 घर बर्बाद हुआ। 6 घर में परिवार 5-5 तो 56 30 परिवार तबाह हो गया। उसको एक को फांसी हो गया। तो किसके कारण से? मूल चीज समझिए कि काम वासना। और इसका गलती यह हुआ कि कामी का तो है समर्थन किया, इसलिए कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न हो। अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोए। जिसको अहंकारी है, कामी है, क्रोधी है, लालची लंपट है, उसका समर्थन न साथ न दीजिए न रहिए। कामी क्रोधी का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे मित्र हो या भाई हो या बाप हो। जो चरित्रहीन हो गया उसका यथाशीघ्र परित्याग करना सबसे बड़ा अक्लमंदी होगा। नहीं तो आपकी सज्जनता दुर्जनता में परिणत होने में विलंब नहीं लगेगा और आपको पाप रूपी विषय रूपी भोग में आप भी लिप्त होकर करके आप पाप का गठरी को ढोते फिरेंगे और आपका जीवन नरक के समान हो जाएगा। अतः इसीलिए बुद्धिमान ज्ञानी लोग कहा करते हैं कि जो कामी क्रोधी और अहंकारी है, नशाबाज हो, दुष्ट दुर्जन हो, ईर्षालु हो, पुराना शत्रु हो, नशाओं का सेवन करता हो, जुआड़ी हो, वेश्यागमन करने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, ऐसे सब दुष्ट दुर्जन का आलसी हो, लोभी हो, उससे यथाशीघ्र दूर हो जाइए। वो कोई साथी रहे, भाई रहे, बाप रहे, कोई रहे, उससे दूर हो जाइए, अन्यथा आपका दुर्गति निश्चित होगा। यह लौकिक दृष्टि से मैं आपको यह बताने का चेष्टा कर रहा हूँ कि विषय कितना प्रबल होता है, विषय बड़ा बलवती होता है। यदि वह दुर्व्यसन में विषय के अधीन होकर के, विषया आसक्त होकर के वह गलती कर रहा है तो और आप उसका समर्थन करते हैं, इसका मतलब है कि आप उससे ज़्यादा पापी हो गए और पाप का गठरी आपको फिर ढोना पड़ेगा, आपका शांति भंग हो जाएगा। आप उसको गलत काम करने वाले का समर्थन देने वाला वह ज़्यादा अपराधी होता है, पापी ज़्यादा कह रहे हैं कि पाप काम में अगर किसी को आप समर्थन देते हैं, अगर उसको रोक नहीं सकते तो आप उससे दूर हो जाइए, इसी में आपका कल्याण होगा। अन्यथा आप उसके साथ नाश होने के लिए तैयार रहिए। आप देख लीजिए उसकी प्रवृत्ति क्या है। उसकी नीच प्रवृत्ति वाले का समर्थन करना सबसे बड़ा भारी मूर्खता होगा आपका, या उपकार नहीं होगा। आप तो सोचेंगे कि हम इसको खुश करने के लिए, मित्र है हमारा, भाई है इसका। आप परिवार में 20 आदमी हैं, एक नशा सेवन करता है, आपका भाई है, 6 भाई हैं, सभी मिला करके 20 परिवार हैं। नशा सेवन करके रोज झगड़ा कलह कर करके आता है, वैश्यावृत्ति का आदत है उसका, जुआ खेलने का आदत है, दारू पीने का आदत है, वो पी करके रोज कलह कर करके आएगा और आप उसका समर्थन सभी परिवार क्या करना चाहिए? नशा पीता है वो तो उन्हें दंड सहेगा जी। गलती किसी के साथ करेगा तो उसमें मारपीट उन्हें सहेगा। आप यदि साहब सब परिवार मिल कर करके, जब 20 परिवार हैं, 1900 ठो मिल नशा एक ठो सेवन करता है, 1900 सेवन नहीं करते हैं, आप 1900 को क्या करना चाहिए? उसको मिल कर करके रोकना चाहिए। अगर यदि वो नहीं रोके तो उसको त्याग कर देना चाहिए, उसका कोई समर्थन नहीं करना चाहिए। इससे उसका हिम्मत चूर होगा, पाप से प्रवृत्ति से कुछ बचेगा। और आप अगर समर्थन कर देंगे, समर्थन दे देंगे, कॉपरेट करेंगे तो आप समझ लीजिए सभी आपको पाप का उसका भोगना पड़ेगा, सभी 1900 ठोको झेला जाइएगा। इसलिए कहता है भैंसा जोता लोहिया खाए ताकि पीछू पड़ोसी आ जाए। अपराधी, दुष्प्रवृत्ति, दुष्ट, दुर्जन, कामी, क्रोधी, लालची, लंपट, विषय भोगी, जिसका मन नियंत्रण में हो, वो भाई न है, ना मित्र है, ना नहीं है कोई, वो ये केवल अपराधी है। और अपराधी समझकर उसका त्याग करना सबसे बड़ा बुद्धिमानी या ज्ञान की बात है। बहुत से सज्जन आसक्ति कारण ये हमारा भाई है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा चाचा है। तो क्या चाचा, वो तो अपराधी भी है। ये तो समझ लीजिए कि अपराधी का, उसका पाप का आप भागीदार बनिएगा, या पाप काम करने में उसको समर्थन दे रहे हैं। एक बंदर जो है ठुठुर रहा था, तो चिड़िया ने घोंसला में बैठे हुए मशवरा दिया, अरे भैया
तो वर्षा से पहले मकान घर अपना बना लेता, जैसे हम बना करके देखिए कितना आराम से रह रहे हैं। तो बना लेता बंदर भैया तो बढ़िया नहीं रहता को। तो उसने कहा उल्टा अर्थ लगा, तो हमको जो है ना उपहास करता है, हमारा जो है तो मजाल लुटता है घोंसला में रह करके, और हमको तो शिक्षा देता है जो तुम्हारा खोते उतार देंगे। वह जो बंदरवा गया और डाली पर चढ़ कर करके खोते उसका उजाड़ दिया। उजाड़ दिया, चिड़िया वर्षा में भीगते हुए भागी। कहा मूर्ख हृदय नचित जो गुरु मिले बिरन की समो। कभी जो नीच वृद्धि वाले का कभी समर्थन साथ न देना, ज्ञान देना चाहिए। और बीबी की चोर के लिए धर्म का उपदेश, उन लोगों के समक्ष अंधे का सूर्य का प्रकाश का बखान, निरोगियों के लिए औषधि का कीमत पूछना, अंधों को आईना का कीमत पूछना, चोरों को धर्म का उपदेश, दुर्व्यसन कामिक क्रोधी को जो है शास्त्र का उपाख्यान, सतोगुण के बारे में बताना, अहंकारी को जो तमोगुण रजोगुण में है समझ लीजिए उससे शत्रुता मोल लेना। अतः उस विषय भोगी से दूर होना चाहिए। एक व्यंग ने जो है एक दूसरा उदाहरण देते हैं। एक व्यंग ने कहा अपना कि भाई ज्ञान कि उपकार की दृष्टि से कीड़ा मकोड़ा को इस पार में, कि भाई उस पार नदी के उस पार में जो है बहुत खाने का प्रचुर मात्रा में साधन है, तो जिसको जाना है उस पार में जाओ। तो जो है और भी केचुआ दूसरा सब बैंग कीड़ा और मकोड़ा चला गया उस पार में खाना खा के आता, तो बोलता था हाँ। तो बिच्छू ने कहा बैंग भैया हमको भी, हम तो तैर नहीं सकते हैं नदी, एक काम कीजिए हमको भी जो है लेकर चलिए बिच्छू बैंग भैया मेढक भैया। बड़ा आरजू बिनती कर, तुम तो दुष्ट प्रवृत्ति का और मर जाए, तुमको हम कैसे ले जाएंगे, तुम काट लेगा तो हम मर जाएंगे। कहले नहीं भैया हम प्रतिज्ञा करते हैं, क्रिया खाते हैं, कभी नहीं हम ऐसा गलती काम करेंगे। आप हमको जो है भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं, आप जो है कितना हमको दुर्बल होते चले जा रहे हैं, खाना नहीं मिलता है, यहाँ आधे पेट मिलता है, तो आपका भोजन आप हमारा उपकार कर रहे हैं भैया, हम आपको काट सकते हैं, कभी कभी नहीं काटेंगे भैया। वह अनेक प्रकार का क्रिया कसम क्रिया खा कर करके विश्वास दिला दिया। बैंक को भी दया आया, आरजू बिनती से कहा चलो ठीक, पीठ पर लाद लिया, चले जाने लगा। बीच नदी में गया तो वो डंक मार दिया, डंक मार दिया तो बीच से तो है तो बैंक तो छटपट करने लगा। कहा कि अरे बेहुदा कहीं का तुम काट ही लिया हमको। कहा क्या करेंगे बैंक भैया, हम काटे जानबूझ के नहीं, हमारा आदत है। कहते अब तो हम मरेंगे तो तुम भी मर जाओगे। क्योंकि क्या करें भैया, इसलिए जो कहता है दुष्ट और पापी आदमी वो तो मरबे करेगा और आपको भी नाश कर देगा। अतः उसका पर विश्वास कर करके उसका उपकार करने का जो नशा पीने का जो आदि है उसको कहेंगे बड़ा नहीं पीते हैं तो नहीं लगता है, आप दे दीजिए। आपका 4 पुत्र है, आप बड़ा परिश्रम कर कर करके जो है 2 पैसा जमा किए हैं। एक पुत्र जो है कामी प्रवृत्ति का है, बड़ी शरारती अपराधी प्रवृत्ति का है, नशाबाज जुआबाज वेश्यावृत्ति में रुचि रखने वाला, दारू ताड़ी पीने वाला। एक होता है, एक है भक्त योग साधना में संलग्न है, दूसरा है किसान है, वो उद्योग करने में व्यस्त है, परिवार का भरण पोषण अन्न पैदा करता है, तीसरा जो है शिक्षा का प्रदान करता है, और चौथा जो है भजन भेद, एक सत्संग भजन करता है। आप इतना सोच लीजिए कि किसको आप पुण्य देंगे जिससे कि आपका पुण्य का सही सदुपयोग प्रयोग होगा। अगर यदि वह अपराधी को देंगे तो उसमें अपराध में प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। जो सत्संग भजन करते हैं उसकी जो है सत्यता में उसके दान की प्रवृत्ति बढ़ेगी, त्याग शक्ति बढ़ेगा, दान देने लगेगा धर्म की प्राप्ति के लिए। किसान वह खेती करने लगा, वह धन को वृद्धि बनाएगा, यह धर्म को वृद्धि करेगा वह धन में वृद्धि करा देगा, और यह धन का नाश करेगा जो कि अपराधी आदमी है।
वो कलह प्रिय होगा, अहंकार में वृद्धि हो जाएगा। आप सोच समझ करके जिसका जितना योग्यता है उसी के आधार पर उसको धन आप उसमें खर्च कीजिए। अतः कहने का तात्पर्य है कि जैसा पात्र हो उसी प्रकार जो है वस्तु दिया कीजिए। खीर किसी को आप दे रहे हैं तो गंदा पात्र में नहीं दे देंगे खीर, वो तो गंदा हो जाएगा। जो जिसका हृदय पवित्र हो, मन पवित्र हो, निर्मल हो, सुचित आत्मा हो, कर्मठ हो, वहाँ ज्ञान और धन वहाँ देने से क्या होगा, आपका जो है सही सदुपयोग उसका होगा। अन्यथा वही धन के कारण से वह जो अधर्म करेगा आपको, वह अधर्म का पाप का भागी आपको ही बनना पड़ेगा। अतः सोच समझ कर करके कार्य करें। विषय के परे जो परमार्थ के भाव से सोच समझ के कार्य करेंगे वह धर्म के गिनती में होगा। और जो स्वार्थ सन्निहित विषय अपना भोग में बल बुद्धि और आयु धन सब खर्च करेंगे वह दुर्गति की ओर ले जाएगा। और परमार्थ के भाव से जो अपना शक्ति बल बुद्धि धन खर्च करेंगे वह सदगति की ओर ले जाएगा। अंतर इसमें है। तो आप समझ लीजिए कि सदगति की ओर जाना चाहते हैं कि दुर्गति की ओर। एक उदाहरण इसलिए मैं और देता हूँ। एक राजा को 3 पुत्र थे। अब वो बूढ़ा हो गया राजा साहब। अब मन सोचने लगा कि अब जो है किसको हम राज सिंहासन पर बैठावें। तीनों तो बेटा पढ़ा लिखा विद्वान तीनों है, जो तीनों जवाने है, पहलवान है, अब विद्वान भी है और रूपवान भी है। अब तीनों मेरे बेटा है तो हम कैसे किसको राज सिंहासन पर बैठावें। तो मन में विचार किया और जो है आत्मा में कहा इसका परीक्षण कर लिया जाए। इसे फर्स्ट एबल देन जाए, योग बनो तो इच्छा करो। योग्यता के आधार पर ही आप उसको कार्य सौंपें। अन्यथा कुपात्र में दान देने से आपका जो है ना पाप न बन जाए, इस बात को ध्यान में रख कर करके योग्यता परखें, उसी के आधार पर वस्तु को दान दें। कि ज्ञान की उसको ज़रूरत है कि धन की ज़रूरत है कि दंड का ज़रूरत है, यह भी सोच लीजिए। जैसे आपका मित्र है, अगर यदि पाप वाला कार्य करता है उसको दंड का ज़रूरत है, न कि आपका समर्थन का ज़रूरत है। अगर आपका साथ में है, अगर गलत आपका मित्र कर रहा है तो उसको रोकिए, उसको दंडित कीजिए। और मीठा झूठो प्यारा बनने के लिए आप उसके गलत कार्य में समर्थन मत दीजिए। इसका मतलब है पाप का भागीदार आपको ही बनना होगा। आप रोक सकते हैं उसको, अगर दंडित कर दीजिएगा तो पाप का कार्य रुक जाएगा उसी जगह। उसका मन और अहंकार को रोकिए दंड दे करके। ज्ञान से माने तो उसको दंडित कीजिए, अन्यथा उनको त्याग दीजिए उसी समय, तभी ठीक रहेगा। अन्यथा पाप का कार्य में समर्थन करना पापी के भाग गिनती में आप भी चले जाएंगे। ये राजा साहब का पहले सुन लिया जाए। तो राजा साहब ने योग्यता परखने के लिए 100 रुपया तीनों पुत्र को देते हुए कहा और एक रूम खाली दिखा दिया और कहा कि ये तीनों ने जो है इसको भर दो। 100 रुपया देते हैं तीनों को 100 रुपया उसी समय दिया और कहा खाली रूम को भर दो, खाली कमरा को, घर को, मकान को भर दो, कल आएंगे देखने के लिए। और ठीक है, 100 रुपया को देकर राजा साहब चले गए। जो बड़का बेटा ने क्या किया, भूसा खरीद करके एक तो घर में भर दिया। एक रूम दिया था, भरने की बात था। दूसरा बेटा ने जो है रुइया खरीद के लाया, उसको भर दिया। तीसरा बेटा ने जो है एक मोमबत्ती खरीद के लाया और उसको जला करके बैठ गया उसी जगह। राजा साहब आए,
दूसरा दिन तो घर में देखा, तो बड़का बेटा का रूम देखा, कहा कि देखिए पिताजी भर दिए हैं, देखिए भूसा घर के भर दिए ने, कैसे टका में सब भूसा खरीद के भर दिया ने, बोले घर भर दिया, कहा हाँ भर दिए, ठीक है। ये दूसरा बेटा ने देखा, चलिए पिताजी देखिए देखिए हम भर दिए ना, आपने कहा आज्ञा दिया तो आपका आज्ञा तो मानना है, आप हमारे पिताजी हैं, ठीक है। कौन चीज़ रियाज देखिए भर दे, तो ठीक है, कहते पैसा जो है 100 टका में रियाज खरीद के भर दिया, तो ठीक है। तीसरा बेटा के पास, छोटका बेटा के पास आया, देखा क्या वो है 1 रुपया का मोमबत्ती का, पिताजी प्रकाश से भर दिए हैं, अंधकार रूम था तो प्रकाश से भर दिए हैं, तो भरने की बात है। और 99 रुपया, 1 रुपया का मोमबत्ती खरीदा था, सलाह मोमबत्ती, और 99 रुपया पिताजी के हाथ में देते हुए कहा पिताजी रख दीजिए, और पैसा का तो जरूरत नहीं है, ये तो 1 रुपया में काम हो गया। वाह ठीक। अब आप भी मन में विचार कर लीजिए कि कौन बेटा को राजा बनाएगा, सिंहासन में बैठाएगा। एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रिया में हो जाती है। अब कौन बेटा को राजा बनाएगा? वह राजा साहब ने आत्मज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर तौल करके परखा जांचा कि छोटका बेटा को ही राजा के योग्य बुद्धि है। अनावश्यक खर्च नहीं किया। 1 रुपया में ही मोमबत्ती से प्रकाश से भरने की बात थी, रूम को भर दिया और उसमें विद्या अध्ययन कर रहा था बैठ करके, और 99 रुपया वापस कर दिया। इसका मतलब है कि ये राज को बढ़िया से चलाते हुए राज खजाना कार संपत्ति नष्ट नहीं करेगा, अनावश्यक खर्च नहीं करेगा। और उन दोनों को जान लिया कि जो व्यर्थ का काम है, व्यर्थ का जो है बुद्धि अपना आत्मज्ञान से बिना सोचे समझे ही काज करता है कि 100 रुपया जो है भूसा खरीद के, भूसा का कोई काम नहीं था, ये रुपया का भी कोई काम नहीं था, पैसा 100 रुपया खर्च कर दिया बेकार का। यदि इसको राज सिंहासन दे दिया जाए, राजा बना देंगे, तो ये जो व्यर्थ का खर्च करके राज खजाने खाली कर करके ये राज पाठ को भ्रष्ट कर देगा। उन दोनों को कहा जाओ तू दोनों जो है ना सिपाही बनो। राजा छोटका बेटा को बना दिया और उन दोनों को कहा जाओ तू सिपाही बनो, जोगने का काम करो। इसलिए कहा जाता है बेटा रहने से क्या होता है, जैसा योग फर्स्ट एबल देन डिजायर, योग बनो तो योग्यता के आधार पर ही आप उनकी योग्यता परखें। आप जो कि जो विषय भोग में रत है उसको इस ईश्वर का चर्चा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए उसका जिसकी प्रवृत्ति नीच है, कुबुद्धि है, कुमार्ग में रुचि रखता है, विषय भोगी है, उससे दूर हो जाइए, अन्यथा उसका पाप का भागीदार आपको बनना होगा। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं ओढ़िले राम नाम चदरिया रे वैगल मनवा, नहीं लग तो विषय के बैरिया रे ये भगल मनवा। ओढ़िले राम नाम चदरिया रे ये भगल मनवा, नहीं लग तो विषय के बैरिया रे ये भगल मनवा। यह मानव तन है अनमोल, अंतर का पट खोल। यह मानव तन है अनमोल, देखो अंतर का पट खोल। लेकर ज्ञान रूपी ज्ञान तराजू तौल रे यह वैगल मनवा। यह मानव तन है हीरो, मूर्ख समझे इसको कीरा। हमरा देख देख होबे पीड़ा रे यह वैगल मनवा। है राम नाम जग का सार, इसके बिना नहीं निस्तार। कहता वेद पुराण विचार रे भगल मनवा। ओढ़ले राम नाम चदरिया रे भगल मनवा। पामर काहे करत गुमान, तू तो 2 दिन का मेहमान।
एक दिन जेबे चदरिया तान रे बगल में नेवा। कबीरा कहत पुकार जागो जागो सोवन हार, अब तो होएंगे भिनसार रे बगल में नेवा। ओढ़ ले राम नाम चदरिया रे बगल में नेवा। हरि भजन को गए उपटन लगे कपास। यहाँ यह तन जो प्रकृति ने बड़ी कृपा कर करके मनुष्य तन चेतन जीव बनाई है, इस जीव को परमात्मा मिलाने के लिए अब तुम विषय भोगी के साथ में कुसंगति में आकर के पथ भ्रष्ट पापी के साथ में तू पाप की दलदल में फंस कर करके तू अपने जीवन को आयु बल बुद्धि सबको तू खर्च कर दिया। मूर्ख कहीं का। झूठी मूठी पापी को खुश किया जा सकता है? वो खुश होने वाला चीज है? उस जिसकी प्रवृत्ति पाप रूपी अपराध में संलग्न हो गया, विषय भोग में लिप्त है, वह खुश होगा कभी? उसको खुश करने में अपने ये शरीर को व्यर्थ में तू नष्ट मत कर। जब परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाओ और जाएगा तू विषय भोगी के साथ में तो भोग वाला रास्ता तो जोग तोग ताप पाप संताप मन अहंकार काम क्रोध सब तो बढ़ते रहेगा। उसके चक्कर में वो तो पाप करबे करेगा, तुम भी नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। यह अनमोल धन बड़ा जत्न से प्राप्त प्रकृति द्वारा हुआ है। इसका सही सदुपयोग करने का यही तरीका है। सदगुरु महाराज से युक्ति जान कर करके परब्रह्म प्राप्ति करने में लगावे। आया हरि भजन को के लिए तो अब जो है ना मित्र और जो है ना और किसी को खुश करने के में जो है ना अपना बल बुद्धि और आयु लगा देना और दुख रूपी महादलदल में फंस कर जाना। इसलिए पहले अपना ज्ञान को संभालो। आत्म ज्ञान से हृदय रूपी तराजू पर तौल कर करके विचार सोच विचार के साथ कार्य करना चाहिए। बिना सोचे समझे जो है ना पापी तापी का फेर में और दुष्ट कामी क्रोधी लालची के फेर में अपना जीवन नष्ट न करें। इसलिए कहते हैं सदगुरु। गुरु मन क्या होता है? गुरु मन अंधकार, रूप मन प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश से गुरु कहते हैं। और सदगुरु सच्चे गुरु, चोरों का भी गुरु होता है, इसलिए सदगुरु का प्रयोग किया जाता है। सदगुरु का संगति जो सदोगुण सदगुरु के कृपा से ही युक्ति जानेंगे तो भक्ति भक्ति से मुक्ति। सदगुरु के कृपा से ही सतोगुण में रह सदाचार का पालन करते सदगुरु की कृपा से सतलोक की प्राप्ति होगी। सद्बुद्धि से, कुबुद्धि से नहीं। करु सत्संग भरम गण टूटे, बिनु सत्संग किया दुख पावे पकड़ी पकड़ी जम लूटे। करु सत्संग भरम गण टूटे, बिनु सत्संग किए दुख पावे पकड़ी पकड़ी जम लूटे। सतसंगति सब विधि सुखदाई, पाप गगरिया फूटे। करु सतसंग भरम गढ़ टूटे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, काल जाल भ्रम छूटे। कोई कोई हंसा विवेकी जियरा, ज्ञान रतन धन लूटे। कहे कबीर सुनो धर्मदाता, जन्म मरण है भव छूटे। करु सत्संग भरम गढ़ टूटे। इसलिए हमारे महापुरुष ज्ञानी ध्यानी ने कहा, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जानी।
गुरु भक्ति यति है झीनी जैसे मकड़ी की तार, निगुरा क्या जानी गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जानी गुरु भक्ति की यति है झीनी जैसे मकड़ी की तार, भवजल नदियाँ अगम बहे धरवा जिसमें 84 की धर, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जानी भवजल नदियाँ अगम बहे धरवा जिसमें 84 की धर, गुरु भक्ति पड़े जम फांसी जम का खाएगा मार, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जानी गुरु की भक्ति कटे जम फांसी जम के मुख पर चार, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जानी गुरु की भक्ति अति है घीनी जैसे मकड़ी की तार, भक्ति की महिमा अपार, कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिनु नहीं निस्तार, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जानी गुरु कोई भक्ति अति है झीनी जैसे मकड़ी की तार, निगुरा क्या जानी। पापी लोग क्या करें, गुरु का अर्थ भी नहीं जानता, वो क्या कहेगा जानते देर मजे तू क्या सत्संग बजे वो सब बुढ़ा तुड़ा के चक्कर में क्या चाहते हो, तब हमारे चक्कर में को जो धान ऐसे होगा ना दो तेरी सुखी हो जाएगा। धन से मूर्ख पाप ताप रास्ता से धन जमा करेगा सुखी होगा कि पाप रूपी दलदल में तू महाधस कर करके अहंकार में बैठ जाएगा, ऐस आराम के चक्कर में तू फंस जाएगा। बड़ी लालच में वो जगह चलो दारू पी लाएंगे, चलो धन वहाँ कमाएंगे, बड़ो चलो रूप दिखाएंगे, रूप 32 से भेंट कराए, वो विषय की तरफ समझ लीजिए वो दुर्गति के रास्ता दिखा रहा है। पापी लोग विषय के अंतर्गत में उसका सूझबूझ काम करता है, चित्त ज्ञान उसका शून्य स्थिति में रहता है, और जोगी शरीर न लगता है आपको दुर्बल वृद्ध, ज्ञान उसका परिपक्व होता है, अंतर पथगामी होता है, अंतर भीतर में चलने वाले, और भोगी विषय भोग में चलने वाला होता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये बड़ा बढ़िया है, बड़ा सुखी है, बड़ा मस्ती है, यही सोचेगा, और वह भीतरला दुख देखेगा। और योगी इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से वह ब्रह्म की सुख को प्राप्त करने के लिए नरा अनुसंधान विधि से भीतर ही मार्ग चलता है। उनको सुख किसको चाहिए, चेतन जी को, शरीर को सुख चाहिए। अब भोगी कहता है रूपवती स्त्री में, पुत्र में, पुत्री में, धन में विलासता पूर्ण वस्तु में रहती है, विषय भोग बढ़ेगा। अब भोग वाला रास्ता से तो पाप ताप संताप होबे करेगा। योग वाला रास्ता ने सुख शांति दया सहनशीलता क्षमा करुणा शुद्ध चित्त आत्मा तब न परमात्मा। सुख वाला रास्ता ये ना योगी वाला। इसलिए कहते हैं जिसे संत महात्मा कहते हैं योगी के लिए जो चीज़ मलमूत्र का द्वार है, भोगी के लिए वो आनंद का मलमूत्र आधार है। मलमूत्र का द्वार आधार है सुख का, भोगी के लिए, विषय भोगी के लिए। तू समझ ले क्यों रास्ता से जाएगा, विषय भोग वाला रास्ता से जाएगा कि तू योग वाला रास्ता से जाए। योग वाला रास्ता से तो सीधे ब्रह्म की ओर बढ़े, अने तो है भोग वाला रास्ता से आँख से बड़ा सुंदर है, कान से बड़ा बढ़िया बोलता है, मुँह से बड़ा स्वाद लगता है, नाक से बड़ा खुशबू होता है, यही सब चक्कर में तू रहेगा। अरे भीतर में जो सुख है वह सुख का जो है वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है, वह अंतर्योगी को बता देगा वह सुख कितना है।
परम आनंद सुख है, उस सुख का क्षय नहीं होता है। इसलिए अंतर पथगामी बनो, अंदर ही अंदर जाने वाला, वो देखने की वस्तु नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तू सुषमना के मार्ग होकर के सुषमना का तू ध्यान कर। वह ब्रह्म की ओर है, जीवात्मा जब ये नेत्र में रहता है तो कहता है ये लोक न है, ये स्त्री पुत्र पुत्र ये न, और उसको ऊपर बिंदु के मार्ग से होकर के अंधकार से और शब्द से, अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल से जब ऊपर अनाद नाद बिंदु में चला जाएगा जीव आत्मा, तो कैसा दिखाई पड़ेगा। सुकुमन झल झल बिंदु झल के लख ले भैया बंद पल के, तीसरे तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा, टीम टरे भरे मिटे अंधियारा। पहले सुषमना में ध्यान करने का विधि को जानने के लिए, वह आनंद जब एक बार आपको मिल जाएगा ना, फिर उसका वर्णन आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए कहते हैं भीतर में चलो। भीतर में कहाँ कौन भीतर में अभी समझ नहीं रहा है कि कौन भीतर में जाना है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं खोज करत अंतर उजियारी, बाहर में मत खोजो, भीतरे में खोजो। भीतरे में ब्रह्म है, पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में संव्याप्त है। गुरु की कृपा से तुम अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे हो जाओ, तब देखो कितना है आनंद। इसके लिए क्या करना है? इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदीनी चरण सेव कर, भेद भक्त पालेता है, नित दिन तुरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है, खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है, चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, सूर शब्द मिल जाता है, गुरु सतगुरु के चरण अधीनन यगम भेद यह पाता है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देव कहे में ही से सदगुरु ही इन्हें बचाता है, खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, निस दिन सूरत या धर। इसका क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे? गोल लोग गीत संगीत सुना रहे हैं। अरे इसका शब्द की गंभीरता, शब्द की गंभीरता को समझो। खोज करत यंतर उजियारे, भीतर में ही तू खोज रे, काशी जमुना प्रयाग मत कर रे। कोई संत महात्मा कहता है कि देवघर तू चले जा, अमरनाथ चले जा, प्रयाग चले जाओ, वहीं ईश्वर है। ईश्वर तो कण कण में संव्याप्त है, भीतर में खोजो। ये चेतन जीव को न परमात्मा चाहिए, वो भीतर में ही ब्रह्म की ओर बढ़ाओ। इसलिए खोज करत अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी, जो गुरु का भेद जानता है उसने गुरु का चरण सेव कर भेद को पा लेता है। वही भेद, वह युक्ति को, और जब युक्ति को पा लेता है तो क्या करता है कि निशिदिन सूरत या थार पर, अधर्म ना बिंदु पर, निशिदिन में ना रात दिन। जैसे कामी को जब कोई सुंदर स्त्री को देखता है तो कामी को नींद नहीं आता है, बुखार चढ़ता है काम ज्वर का, उसी के बारे में सोचता है, उसी के बारे में सुनता है, समझता है, भूख प्यास नींद खत्म सब हो जाता है। उसी प्रकार जब वो आप ईश्वर से, जब आप ईश्वर के रहस्य को समझ लेंगे, वहाँ यह सूरज जब वहाँ चला जाएगा नदा अनुसंधान नाद बिंदु पर, तब आपको आनंद, वह आनंद
वो आनंद का शब्दों में व्याख्यान नहीं कर सकेंगे। इसे कहता है कि गुरु का से भेद जान कर करके क्या करते हैं भक्तगण, निश्चित दिन सूरत या धार। सूरत मने, सूरत में क्या हुआ, आधार मने बिंदु। ये दोनों भवों के जो बीच में जो बिंदु है उस पर जो है अधर, यही धार है, अधर है। उसी पर दोनों सूरत को, सूरत में ध्यान को यहाँ पर रखिए। इसके सूरत शब्द योग के द्वारा आप नदानुसंधान विधि से सुषमन अनाड़ी होकर के नदानुसंधान, धूर शब्द वहीं जो है अनहद नाद स्वयंभू शब्द उसको कहता है, सूर्य शब्द को वहीं मिलेगा। वह जब डाले जाएगा तो पाप ताप संताप मन चल करके वहाँ राख हो जाएगा। फिर ऐसे ही हम मन को बस कंट्रोल कर सकोगे, नहीं कर सकोगे, बहुत मुश्किल है। जब तक कि बहुत से सज्जन नहीं समझते हैं, समझ लीजिए। जैसे कि जब यह प्राण जब सुप्ता अवस्था में रहते हैं तो आपको खुशबू बदबू देखने सुनने समझने की ज्ञान शून्य हो जाता है। जब नीचे जीवात्मा जो है स्वप्नावस्था में कंठ में, सुप्तावस्था में हृदय में, जब नीचे गिरता है और जब है जागृत अवस्था में नेत्र में रहता है तो कहता है ये लोग दिखाई पड़ता है कि बड़ा ही सुंदर है और सुंदर है, बढ़िया है, खराब है, स्वाद है, सब ये ज्ञान इंद्रिय तब काम करने लगता है। और जब उसी को कहता है कि यह जीवात्मा को न बिंदु पर स्थिर करके ऊपर की ओर तू बढ़ा, तब क्या होगा, इस निश्चित दिन सूरत या धर पर करके अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। जब ये जो है जो आंख बंद करते हैं अंधकार न हो जाता है, जब बार बार ही काम क्रिया करते रहेंगे, जब चित्त आपका पवित्र हो जाएगा और ध्यान जब एकत्रित हो जाएगा, एक ही बिंदु पर स्थिर हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, तो क्या हुआ, अंधकार धीरे धीरे फट जाएगा, तब प्रकाश में चला जाएगा काम। ये जीवात्मा प्रकाश में जाएगा, वहाँ दिखाई पड़ेगा। वो प्रकाश में जाने के बाद करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, वहाँ का बर एक ही तो सूर्य चंद्रमा तो देख रहा है ना, वहाँ करोड़ों संत महात्मा बताते हैं। पहुँचो वहाँ, कहा कि देखा है, आप बोल रहे हैं, अरे तू देखो ना जा करके, तू अमेरिका देखा है तो तू विश्वास कर रहा है, गया है तो कहता है तो सुनता है हाँ अमेरिका है धरती के नीचे में। तो उसी प्रकार तू देखो न पर ब्रह्म पर जा करके, ज्ञान को अस्तित्व करो। देखना तुमको, सुनना समझना तुमको, तुम तो संत महात्मा का ईश्वर का निंदा करने के लिए बैठे भोगी कहीं का। इसलिए तुम ये गंभीर शब्द को समझ पाने में तुम योग्यवान नहीं हो। विषय का परित्याग करेगा तभी ना इंद्रियातीत होकर के ना समझ सकेगा ये बात शब्द को। इसलिए कह रहे हैं गुरु का भेद जो जानता है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, ये कोई नहीं। और जब निश्चित दिन सूरज अधर कहते अंधकार फट जाएगा, तब क्या हुआ, पीली नीली लाल सफ़ेदी शाही सरमुख आता है, तो क्या होगा, छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है, चंदा उगत रवि हूँ सती हूँ धूर शब्द मिल जाता है। धूर मैंने अनहद शब्द। जब यह नाद बिंदु में सूरज जब ध्यान चला जाएगा तो स्वयंभू शब्द उत्पन्न हो, उसी कहता है नाद, धूर शब्द। आदि शब्द भी कहा जाता है, सार शब्द भी कहा जाता है उसको। जब सार शब्द में चले जाएंगे तो फिर मन का मर्जी खत्म, मन अपने आप लय हो जाएगा। मन से जो किया गया पाप है, पाप ताप संताप सब जल कर राख हो जाएगा। फिर जन्म मरण के चक्कर नहीं फंसेगा, जब नाथ पर ही चला जाएगा। तो जब आप स्वयं वो शब्द जब उत्पन्न होगा तो तीनों सुप्तावस्था, जागृत अवस्था और कोई भी अवस्था में जो है, तीनों अवस्था में आपको वो शब्द सुनाई पड़ते रहेगा, उस शब्द छीन नहीं होता है। और जब वह शब्द जब कहता है धूर शब्द मिल जाएगा, वही शब्द सार शब्द कहता है। सार शब्द के निशब्द में जब चला जाएगा, वह शब्द धीरे धीरे शांत हो जाएगा। निशब्द वही परब्रह्म है, वहीं पर परब्रह्म है। ये जीवात्मा उसमें जाने के बाद मुक्ति धाम मुक्त हो गया। अब फिर आवागमन से वह मुक्त हो गया। कब माया जो है वहाँ फिर पहुँच नहीं पाएगा। माया का एरिया जो है प्रकाश मंडल, शब्द मंडल
में जाते जाते समाप्त होता है। मन माया विषय सब पाप ताप सब कुछ वहाँ रहता नहीं, जल के सब राख हो जाता है। केवल जो है वह चेतन जीव रहता है, वही जाता है सुषुम्ना नाड़ी के सहस्र दल कमल। गुरु सतगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। यह अगम भेद गुरु के चरणों के अधीन रह करके ये अगम भेद को पाओगे। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। ये कर्म जगत में आपको नाना प्रकार का जो है आपका जीवन को घेर के फंसा देगा, उजराते रहते हैं। गुरु की कृपा से ही आप विषय पर विजय प्राप्त करने में सामर्थ्यवान हो सकते हो। बाबा देवी कहें मैं ही से सतगुरु ही इसे बचाता है। बाबा देवी साहब कह रहे हैं स्वामी महर्षि में प्रेमानंद जी महाराज से कि सदगुरु ही कृपा से यह जो है इसको बचा पाएगा, सदगुरु की कृपा से बचेगा। विषय भोग का विषय बड़ा बलवती होता है। सदगुरु के शरण में जा, सतोगुण में रह करके सदाचार का पालन करते ही तभी जीवात्मा का कल्याण होगा। अन्यथा दुर्गति तो कितना, देखो मल मूत्र कुंड कुट्टी में उल्टा टंग लटकना पड़ता है और फिर मल मूत्र के चक्कर में ही तुमको भागते रहता है। भागते भागते तुम्हारा जीवात्मा रोग शोक और संताप पाप से तू भर जाता है। अंतिम में जब बल बुद्धि और जब खर्च होता आयु तो अंतिम में छाती पीट पीट करके अपना दुखड़ा सुनाता। किसको सुनने, कौन सुनने के लिए बैठा है? किसके पास फुर्सत है तुम्हारा दुखड़ा का सुन करके निवारण करने का? आत्म कल्याण के बारे में आत्मज्ञान जानना, आत्मज्ञान से आत्म कल्याण करें और वह गुरु की कृपा से ही वह भेद आप जान पा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी ज्योति दीजिए। शब्द सूरत यस सरल तर करी करी सार सवाद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निरमल करिमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तर मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज।